हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लक्ष्य मार्ग। मेरा नाम है रौनक और आज हम लोग शुरू करेंगे एक नया टॉपिक, एक नया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। कभी नहीं आप लोगों ने देखा सुना होगा, ना कोई पिछला रेफरेंस है। वील बी स्टार्टिंग इट कंप्लीटली फर्स्ट हैंड। आई होप आपने इसके पहले जो हमारे दोनों वीडियोस हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन टू दिस चैप्टर, सोल प्रोप्राइटरशिप का कॉन्सेप्ट्स और उसके मेरिट्स डिमेरिट्स डिस्कस हैं। उसके पहले वी हैव अदर प्लेलिस्ट ऑफ क्लास 11 एज वेल। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो वो देख कर आओ। उसके बाद उन दोनों वीडियो के बाद हम लोग इसको पढ़ना शुरू करते हैं। इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे हम लोग, देखो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, अब कहीं कहीं पर इसको JHUF भी कहते हैं, जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। ठीक है, कोई बात नहीं, सेम है, जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। अब क्या होता है ये इस वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे एक ही वीडियो में। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो व्हाट इज JHUF? ठीक है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस या JHF। देखो, फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर द पर्पस ऑफ माई इजीनेस आई विल बी कॉलिंग इट JHF। ठीक है, ठीक है, या इसको आप लोग कहीं कहीं पर अगर मैं ऐसे इसको HUF भी कह दूं तो बुरा नहीं लगाना कि सर अलग अलग बात बोल रहे हैं। मैक्सिमम जगह पे इसको HUF ही बोलते। ठीक है, तो HUF के केस में क्या होता है, सी देयर इज अ फैमिली, कंप्लीट फैमिली, जिसमें बिजनेस एक चल रहा है। एक बिजनेस पूरे एक फैमिली में बटा हुआ है। हम लोग कहते हैं ना, अरे उनका तो फैमिली बिजनेस है। ऐसे सिर्फ बोलने से फैमिली बिजनेस नहीं होता। फैमिली बिजनेस एक पूरा कॉन्सेप्ट है। एक फैमिली के अंदर एक बिजनेस, एक बड़ा बिजनेस, जनरली इट्स अ बिग साइज ऑफ बिजनेस, जिसमें फैमिली के बहुत सारे लोग इंक्लूडेड होते हैं। जैसे कि लेट्स से दादाजी हो गए। ठीक है, आई विल बी गिविंग यू परफेक्ट एग्जाम्पल। दादाजी हो गए, फिर पापा हो गए, पापा के बाद चाचा जी हो गए। ठीक है, उसके बाद फिर फादर, अपने पापा की फैमिली है, वी आर देयर, एंड देन चाचा जी हैं, चाचा जी की फैमिली है देयर, फिर चाचा जी के बच्चे हैं, देन वी आर देयर। तो एक पूरा फैमिली चेन बन गया। किसी की भी फैमिली में जनरली ऐसा होता है, फिर बुआ वगैरह भी आती हैं, वो बाद में बात करेंगे। ठीक है, अभी पूरा ऐसा फैमिली ट्री हमें दिख रहा है बनते। यहाँ पे देखो फोटो भी आपको दिख रहा होगा, ऐसा पूरा बड़ा परिवार, कहते हैं ना रिच बिग फैट इंडियन फैमिली ना। अब ये पूरे फैमिली में एक बिजनेस है जिसको रन करती है ये पूरी फैमिली, ये पूरा फैमिली उसका मेंबर है। अभी तक हम लोगों ने कुछ चीज़ों के बारे में बात कर लिया ना। देखो, बिजनेस में रिस्क होगा, बिजनेस में लाइबिलिटी होगी, बिजनेस में प्रॉफिट होगा, बिजनेस में लॉस होगा। यही 4-5 चीज़ पे हमें दिमाग लड़ाना है कि यहाँ पर वो कौन कौन होगा जिसके हाथ में ये सारी चीज़ें हैं। लाइबिलिटी किसकी होगी, रिस्क किसका कितना होगा, प्रॉफिट किसको कितना मिलेगा, यही सारी बात है। तो अब बहुत ईजी हो जाएगा। अब समझो, कहता है कि पूरे परिवार मिलकर जब एक बिजनेस चलाता है उसको कहते हैं HUF या जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। नाउ इन बिजनेस में दो तरीके के लोग होते हैं। ठीक है, दो तरीके के लोग। पहला होता है कर्ता, ठीक है, और दूसरा होता है को पार्टनर्स। ठीक है, को पार्टनर्स। अब इसको को पार्टनर नहीं बोलना, ये मत समझना कि सर गलत, को पार्टनर्स ही होता है, कर्ता एंड को पार्टनर्स। अब ये क्या होता है, कर्ता इज द अल्टीमेट हेड ऑफ द फैमिली या हेड ऑफ द फैमिली बिजनेस। जैसे कि अभी जो हमने एग्जांपल लिया, यहां पर आपके घर में सबसे ओल्डेस्ट मेंबर, हेड ऑफ द फैमिली कौन होंगे, आपके दादाजी होंगे। वो दादाजी ही कर्ता ऑफ द फैमिली बिजनेस होंगे। ही इज द सोल हेड ऑफ द फैमिली बिजनेस, द किंग। और उसके अलावा, कर्ता के अलावा जितने लोग भी फैमिली बिजनेस में होते हैं वो सब कहलाते हैं को पार्टनर। दो ही एंटिटी है, एक है कर्ता, एक है को पार्टनर। तो कर्ता कौन है, जो कि सब कुछ करता धरता है भाई। ही इज द ओनर, एक्चुअली ही इज द सोल ओनर, ही इज द किंग पिन ऑफ द बिजनेस। बाकी लोग जो है वो को पार्टनर है। हु आर को पार्टनर, हु आर नॉट कर्ता बट अ मेंबर टू द फैमिली बिजनेस। अब ये कर्ता और को पार्टनर के बीच में ही ये सारे पॉइंट्स बटेंगे। लाइबिलिटी हो, रिस्क हो, प्रॉफिट हो, कैपिटल इंडक्शन, एवरीथिंग इन दोनों के बीच में बटेंगे। ठीक है, अब आइए हम लोग इसको डिटेल में पढ़ते हैं, फीचर्स समझते हैं JHF का या HUF का क्या होता है। पहले तो देखो, द बिजनेस मैनेज्ड बाय द एल्डेस्ट मेंबर इज नोन एज कर्ता, द लाइबिलिटी ऑफ द कर्ता इज अनलिमिटेड। ये तो खैर विल बी डिस्कसिंग फर्दर। नाउ आते हैं फीचर्स ऑफ अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, JHUF के बारे में जानते हैं। सबसे पहली बात तो जो आप लोगों ने समझ ली कि कर्ता हैज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। दो तरीके के लोग हैं, कर्ता और को पार्टनर।
कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, सबको मालूम है ना। अगर आपका बिजनेस लॉस खाता है, अगर आपका बिजनेस लाइबिलिटी मीट नहीं कर पाता है, तो आपके पर्सनल एसेट्स भी सीज किए जा सकते हैं। तो जब फैमिली बिजनेस की बात करेंगे, क्योंकि ओनर एक है, हेड एक है, बाकी तो मेंबर हैं, एक आदमी का पर्सनल एसेट्स खतरे में पड़ जाएगा, एंड दैट इज द कर्ता ऑफ द फैमिली बिजनेस। ठीक है, आप कहोगे सर लेकिन कोई कुछ और गड़बड़ कर दिया होगा तो दैट्स द प्रॉब्लम ऑफ योर दादाजी, बिकॉज ही इज द सोल ओनर, ही इज एक्चुअली द किंग पिन ऑफ द फैमिली बिजनेस, ही इज एक्चुअली द कर्ता ऑफ द बिजनेस। तो ही विल बी हैविंग द सोल, क्योंकि सोल कंट्रोल उनका है फैमिली बिजनेस पे। ठीक है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। हाँ, ये उनकी मर्जी हो सकती है कि आप दूसरों की बातें भी सुन रहे हो, कंसिडर कर रहे हो, बट आप जो बोलोगे होगा बिजनेस में वही। तो उस केस में कर्ता के एसेट्स को सीज किया जा सकता है। और मेंबर्स के जो लाइबिलिटी है दैट इज नॉट अनलिमिटेड। मेंबर्स की लाइबिलिटी इज लिमिटेड। लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब जिसका बिजनेस में जितना शेयर है उसकी उतनी लाइबिलिटी है। लेट्स से देयर इज समवन, जैसे कि फॉर एग्जांपल बिजनेस में कोई चाचा जी है, चाचा जी का शेयर इन द बिजनेस इज 20%। तो जब कल को कोई लॉस हो जाएगा, बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, और आपके दादाजी का वो प्रॉपर्टी सब हटा के भी वो लॉस मीट नहीं हो पा रहा, और तब आपके ऊपर आता है, in that case he is only liable to pay 20% of the losses because he has only 20% share in the business. ओके, समझ में आ गई बात। फिर अब आते हैं आगे, फीचर्स शुरू करते हैं। देखो, नंबर 1, इट इज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ हिंदू लॉ एंड नॉट ऑन एनी कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो, हिंदू लॉ के साथ आप लोग एक बात याद रखो, देयर इज अ लॉ जिसके बारे में आपको जानना पड़ेगा, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना। हिंदू सक्सेशन एक्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। ठीक है, क्योंकि ये आपका पूरा जो HUF है ना, ये इसी से गवर्न होता है, हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956। ठीक है, अब हिंदू सक्सेशन एक्ट ने कहा था 2 बातें। ये मैं इसलिए खाली छोड़ के रखा हूँ मैं, क्योंकि मुझे मालूम था कि डिस्कशन होगा, और ये अगर पहले से लिख के रखूँ तो ओवरलुक हो जाता। जब मैं लिख के आपको बता रहा हूँ तो याद जाएगा। हिंदू सक्सेशन एक्ट की 2 बहुत बड़ी डिमांड्स थी। हिंदू सक्सेशन एक्ट की 2 डिमांड्स थी। नंबर 1, देयर शुड बी एन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी प्रेजेंट। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, ठीक है, मतलब एक पुश्तैनी घर या पुश्तैनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और दूसरा, मिनिमम 2 मेल मेंबर्स। ठीक है, मिनिमम 2 मेल मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए ही चाहिए, तब जाकर आपको एक फैमिली बिजनेस या अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस का दर्जा मिलता है। देन ओनली यू क्वालिफाई अंडर हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956। ठीक है, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर 3 मार्क्स के क्वेश्चन का। तो ये फेवरेट जोन है, यहां से आएगा ही आएगा। ठीक है, मतलब 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स ये पूछ देता है। तो याद रखिएगा पहले कि कौन सा लॉ से गवर्न होता है, तो हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956। उसके 2 कंडीशंस क्या हैं, तो 2 कंडीशंस आर, देयर शुड बी प्रेजेंस ऑफ 1 एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी प्लस मिनिमम 2 मेल मेंबर्स प्रेजेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओनली मेल मेंबर्स आर अलाउड टू बी, ओनली मेल मेंबर्स, ये तो गदर मचा देंगे यार मार्केट में। गलत है, अब ये चीज नहीं होगा। देखो, जब भी फीचर लिखोगे तो ठीक है, ये आपने लिखा, बट अब इसके साथ एक चीज आप लोग ऐड करना अब स्टार्ट कर दो, ऐड करना स्टार्ट कर दो, एंड दैट इज देयर वाज एन अमेंडमेंट इन दिसंबर 2004। देयर वाज एन अमेंडमेंट इन दिसंबर 2004 टू किस में हिंदू सक्सेशन एक्ट में, ठीक है, ऑफ 1956, जिसके तहत विमेन को इक्वल राइट्स अब दे दी गई हैं। विमेन कैन इंगेज एज वेल। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब ऐसा नहीं है कि फीमेल को जगह नहीं है भाई, अब कैसे पॉसिबल है। दिसंबर 2004 में हिंदू सक्सेशन एक्ट में एक अमेंडमेंट कर दिया गया था, जिसके बाद मेल मेंबर्स ही नहीं, फीमेल मेंबर्स भी फैमिली बिजनेस में पार्ट ले सकती हैं। अब मेल हो या फीमेल, अब आते हैं अगले पॉइंट पे, मेल हो या फीमेल, हाउ इज द मेंबरशिप गिवन, कैसे पता चलेगा आप मेरे बिजनेस में मेंबर हो या नहीं हो।
तो मेंबरशिप इन हिंदू सक्सेशन एक्ट या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस इज गिवन बाय द वर्च्यू ऑफ बर्थ। आपने इस परिवार में पैदा लिया है, आपको मेंबरशिप मिल गई। यू आर बॉर्न इन माई फैमिली, इट मीन्स यू आर द पार्ट ऑफ द फैमिली, इट मीन्स यू आर मेंबर इन द बिजनेस। ठीक है, फिर आते हैं अगले पॉइंट पे। इट इज बिजनेस अंडरटेक्स फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द मेंबर ऑफ द फैमिली। अब ये जो बिजनेस चलेगा ये हर एक मेंबर को बेनिफिटिंग के लिए बना है, हर एक मेंबर को बेनिफिट करेगा ही करेगा, बिकॉज ईच एंड एवरी वन इज द मेंबर टू द बिजनेस। अगला जो पॉइंट आता है, द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड, जो मैंने पहले बता दिया, एक्सेप्ट द कर्ता। कर्ता हैज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। और अगला जो पॉइंट है, द कैपिटल ऑफ द बिजनेस इज इन द फॉर्म ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज। ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आगे चलते हैं, अब आता है एडवांटेजेस। एडवांटेज तो भाई इसमें बहुत ज़्यादा है। देखो एडवांटेज बहुत अच्छा है, कारण अब देखते जाओगे, जो भी येलो येलो पोर्शन से आप देखते जाओ, बहुत ईजिली बहुत अच्छे से हाईलाइट कर दिया है मैंने। नंबर वन, इट इंजॉयज ग्रेटर स्टेबिलिटी इन द मार्केट। ग्रेटर स्टेबिलिटी क्यों है? बिकॉज देयर आर एन नंबर ऑफ चांसेस टू एक्चुअली रन द बिजनेस इन एनी वंस एब्सेंस। किसी एक पे बिजनेस नहीं टिका है भाई, बहुत सारे लोग हैं, पापा है, चाचा है, कोई बच्चा जो ये है जो कि अडल्ट है, अब जो बिजनेस चला सकते हैं, इज केपेबल। ऐसा नहीं है कि 14 साल का बच्चा परफॉर्म नहीं कर सकता, परफॉर्म कर सकता है, बट ही इज मोर केपेबल नाउ। तो वो भी है, दादाजी भी, ईच एंड एवरीवन, बहुत बड़ा सर्कल है जो बिजनेस चलाने में मैनेजरियल एबिलिटी और कैपेसिटी में हेल्प करता है। इट मीन्स बिजनेस में ग्रेटर स्टेबिलिटी मिलेगी। बाई चांस भगवान ना करे किसी का डेथ वेथ हो गया तो भी कोई दूसरा उसको टेक ओवर करके चला लेगा। यहां पे आता है विच गिव्स मी अ वेरी गुड पॉइंट कि कर्ता कैसे डिसाइड होता है। तो कर्ता डिसाइड होता है द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। लेट्स से द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, कर्ता की डेथ हो जाती है तो द नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर विल बी द कर्ता ऑफ द फैमिली। उसमें कोई झमेला नहीं है। ठीक है, अगर आपसे बड़े कोई फैमिली में है तो आपसे पहले उनको चांस मिलेगा कर्ता बनने का। ठीक है, अगर वो तब तक हैं। फिर आता है अगला पॉइंट, इट प्रोवाइड स्कोप ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। वही पॉइंट, बहुत सारे लोग हैं तो एक आदमी पे स्ट्रेस नहीं पड़ा। देयर इज डिवीजन ऑफ द लेबर, देयर इज डिवीजन ऑफ वर्क इन द मेंबर्स ऑफ द फैमिली बिजनेस। फिर आता है देयर इज नो लिमिट इन द नंबर ऑफ मेंबर्स। कितने भी लोग फैमिली में हैं वो सारे के सारे मेंबर्स हैं, देयर इज नो लिमिटेशन देयर। फिर आता है आपका इनेबल टू टेक एक्यूरेट डिसीजन। अब देखो सोल प्रोप्राइटरशिप में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एक ही आदमी सब डिसीजन ले रहा है। अब देखो यही बात है, डिसीजन जल्दी तो ले रहा है, बट इज इट पॉसिबल दैट एक आदमी जब इतने सारे डिसीजंस ले रहा है तो वो सारे डिसीजन सही है? इज इट पॉसिबल कि वो भगवान है कि वो जो बोल रहा है जो कर रहा है सब सही है? नहीं, क्योंकि उसको कोई बताने वाला नहीं है उस समय कि सर ये गलत है या सर वो सही है। यहां पर वो नहीं है। यहां पर डिसीजन मेकर भले ही एक है, बट इफ ही वांट्स he can actually take the inputs from the members of the family। तो यहां पर ब्रेनस्टॉर्मिंग हम जिसे कहते हैं ना, बहुत अच्छा कैची वर्ड है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करने का हमें पूरा चांस है। तो यहां पर हम मान सकते हैं कि डिसीजंस जो भी लेंगे वो काफी वाइब्रेंट डिसीजंस होंगे एंड आफ्टर सर्टेन डिस्कशंस वो डिसीजंस लिए गए। ओके, फिर आते हैं अगला पॉइंट, बिजनेस सीक्रेसी कैन बी मेंटेन्ड इजली। एक फैमिली का बिजनेस है, कोई बाहर वाला जल्दी है नहीं, सब लोग आपस में मिलकर बिजनेस चला रहे हैं, कोई प्रॉफिटेबिलिटी, कोई फॉर्मेलिटी, कोई पेपर वर्क किसी बाहर वाले को डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। हेंस द सीक्रेसी ऑफ द बिजनेस इज मेंटेन्ड। ओके, आगे बढ़ते हैं। कुछ और एडवांटेजेस हैं जो कि है, मेंबर्स इंजॉय लिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है, कोपार्टनर्स एंजॉय लिमिटेड लाइबिलिटी। पहले ही बता दिया हमने सब शुरू में आपको, ये सब तो उसका खाली आगे एक्सटेंशंस है। फिर आता है इट एंजॉयज बेटर क्रेडिट वर्दीनेस दैन सोल प्रोप्राइटरशिप। व्हाई? क्यों बेटर क्रेडिट वर्दीनेस है? क्योंकि वहां पर एक आदमी का चेहरा देख के बाकी सारा काम हो रहा है। बैंक लोन दे रही है उसके बेसिस पे, आपके एसेट्स अटैच हो रहे हैं उनके बेसिस पे। यहां पर वो नहीं है। यहां पर एक फैमिली है जहां पर 8, 10, 12, 15, 20 लोग हैं जो मिलकर एक बिजनेस चला रहे हैं। तो आप ही सोचो, आपको पूछा जाएगा कोई एक आदमी एक बिजनेस चला रहा है, 20 आदमी एक बिजनेस चला रहा है, दोनों में से किसका ज्यादा आप क्रेडिट वर्दीनेस मानोगे? किसकी इमेज आपके दिमाग में ज्यादा अच्छी होगी? ऑब्वियसली 20 आदमी वाले की। उसमें कारण भी है, 20 आदमी अगर बिजनेस चला रहे हैं और 20 को उसमें फायदा है, क्योंकि सबके कुछ ना कुछ स्टेक्स हैं, तो भाई उनके लिए भी तो डायरेक्ट इंसेंटिव है ना काम करने का। क्योंकि जो प्रॉफिट आएगा बिजनेस में वो पहले तो जाएगा कर्ता के पास, और कर्ता विल ट्रिकल डाउन द प्रॉफिट्स इनटू द बिजनेस, मतलब इनटू द मेंबर्स। क्या हुआ फिर? सब लोग काम कर रहे हैं बिजनेस में, सब लोग काम कर रहे हैं, प्रॉफिट जमा कर रहे हैं, मार्केट बिजनेस में पैसा ऊपर जा रहा है कर्ता के पास।
कर्ता के पास सारे प्रॉफिट जमा हो गए। अब कर्ता अकॉर्डिंग टू द स्टेक्स, अब कर्ता सबको एक एक करके अपना अपना स्टेक्स, अपना अपना पैसा, अपना अपना प्रॉफिट्स बांट देगा। तो डायरेक्ट इंसेंटिव है, जो जितना काम करेगा उसको उतना स्टेक्स के अनुसार पैसा मिल जाएगा, जिसको जितना स्टेक्स उसको उतना पैसा। ओके, फिर आते हैं, इट प्रोवाइड्स एक्सेलेंट ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर द जूनियर मेंबर। वही बात कि क्योंकि मेंबरशिप का कोई लिमिट नहीं है कि 18 साल होना चाहिए ना 20 साल होना चाहिए, नहीं, एक 12 साल का बच्चा भी उस बिजनेस में पार्टिसिपेट कर पा रहा है, वो उस बिजनेस को देख पा रहा है, सीख पा रहा है, समझ पा रहा है, एक ट्रेनिंग ग्राउंड है, ऑन द जॉब ऑफ द जॉब वो सीख पा रहा है। तो जब उसको बिजनेस चलाने का मौका मिलेगा, बिजनेस में रन करने का मौका मिलेगा, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करने का, इनपुट्स देने का मौका मिलेगा, ही विल बी मोर देन हैप्पी एंड मोर देन एबल टू डू ऑल दोज जॉब्स। ओके, फिर आता है कुछ डिसएडवांटेज। अब देखो मैक्सिमम बुक्स में डिसएडवांटेजेस नहीं होगा, बट चलो आपके लिए सही केस स्टडी से निकाला हुआ है कुछ, आप देख लो, समझ लो, और नहीं मालूम आएगा स्क्रीनशॉट लेके रख लेना आप लोग। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, देखो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लो, क्योंकि बहुत सारे बुक्स में इसके मेरिट्स डिमेरिट्स नहीं दिए, आई नो दैट। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो भाई। हाँ, डिसएडवांटेज देखो, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। वाई लिमिटेड है भाई? बिकॉज जितने भी मेंबर्स आप बढ़ा लो, एक लिमिटेड कैपेसिटी है 20 लोगों के हिसाब से। जैसे सोल प्रोप्राइटर में आप बिजनेस चला जरूर सकते हो, लेकिन एक आदमी के ऊपर है ना, तो वो एक आदमी का जो बिजनेस है वो लिमिटेड कैपिटल हो जाएगा, लिमिटेड कैपेसिटी हो जाएगी एक समय के बाद। वैसे ही इन बिजनेसेस में भी है, HUF में भी यही कहानी है। 20 आदमी बिजनेस चला रहे, दैट इज अंडरस्टूड, पर 20 आदमी का भी तो एक कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी, उस कैपिटल को आप सरपास नहीं कर सकते। तो हेंस द रिसोर्सेज ऑफ HUF आर ऑल्सो लिमिटेड आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। दूसरा आता है द मैनेजमेंट इज द हैंड्स ऑफ द कर्ता हु मे बी नॉट एबल टू कंट्रोल। हो सकता है आपके जो कर्ता है अब उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोई भी चीजें हो रही हैं जहां पर let's say he is not able, or he doesn't want to, या he is not able to make accurate decisions, but फिर भी वो करता है फैमिली बिजनेस का, सॉरी, वो फिर भी करता है फैमिली बिजनेस का, तो आप उसको हटा तो नहीं सकते फिलहाल, तो वो जब तक है तब तक हैं। यू नीड टू बेयर दैट, यू नीड टू एंड्योर दैट, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। फिर आता है देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन रिवॉर्ड एंड एफर्ट, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन रिवॉर्ड एंड एफर्ट। क्यों कहा हमने आपको, मैंने ट्रिकलिंग डाउन ऑफ प्रॉफिट्स बताया ना, कि पूरा का पूरा फैमिली जो है, पूरी फैमिली मिलके काम कर रही है, पूरी फैमिली अलग अलग लेवल पे काम कर रही है, प्रॉफिट्स दे रही है कंपनी को, बिजनेस को, और HUF का पैसा जाकर आ गया कर्ता के पास, कर्ता के पास सारे प्रॉफिट्स आ गए। अब कर्ता उन प्रॉफिट्स को अकॉर्डिंग टू द स्टेक्स, अकॉर्डिंग टू द शेयर्स ऑफ द फैमिली मेंबर्स इन द बिजनेस, जिसका जितना बनता है उनको उतना दे देगा। ट्रिकल डाउन, ऊपर से नीचे आएगा प्रॉफिट, पैसा पहले नीचे से ऊपर की ओर जाएगा और फिर कर्ता डिसाइड करेगा किसको कितना पैसा मिलना है। अब लेट्स से कोई एक चाचा हैं जो कि बहुत पैसा, वही असली पैसा बनवा रहे हैं बिजनेस के लिए, पर उनका स्टेक्स बिजनेस में मात्र 20% है, और उनको इतना मेहनत के बाद भी 20% ही मिलेगा। अब वो कुछ नहीं भी करते हैं तो भी उनको 20% ही मिलता है। ठीक है, इस सिनेरियो में देयर इज नो डायरेक्ट इंसेंटिव टू द मेंबर्स एज सच। ठीक है, फिर आता है डिस्प्यूट्स में अराइज इन द केस ऑफ पार्टीशन। यस ऑफ कोर्स, पार्टीशन के केसेस हैं, प्रॉपर्टी के केसेस हैं, चाहे फिर देयर आर फैमिली डिस्प्यूट्स, ये सब तो चलते रहेगा, ये एक प्रॉब्लम है। फिर इसके बाद आता है द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड, हेंस दे विल बी नॉट टेकिंग मच इंटरेस्ट। हो रहा है, चल रहा है, चलने दो, क्योंकि उनको मालूम है कि कल को इनके एसेट्स बिकने वाले नहीं है। इनका तो भाई वो में जो स्टेक फिक्स्ड है उतना ही उसको रिस्क बेयर भी करना है। प्रॉपर्टी किसका बिक सकता है? कर्ता का प्रॉपर्टी बिक सकता है। ओके, नाउ एक जो पॉइंट है जो कि कुछ बुक्स में है, कुछ बुक्स में नहीं है, लोग कहते हैं इंपॉर्टेंट है, कुछ कहते हैं इंपॉर्टेंट नहीं, बट मुझे लगता है अब हमारा ये वीडियो का मेन टॉपिक खत्म हो गया है। एक पॉइंट जो कि मुझे लगता है कि पढ़ के रखना चाहिए आपको, क्योंकि कुछ समय पहले तक तो था, अभी भी कुछ बुक्स में इसका झलक हमें मिलता है। हिंदू सक्सेशन एक्ट 2 तरीके से बेसिकली चलता था इंडिया में, इवन कह सकते हैं अभी भी चलता है इंडिया में। देयर इज मिताक्षर सिस्टम एंड देयर इज दया भाग सिस्टम। लेट मी राइट दिस फॉर यू, क्योंकि अगर बुक में नहीं है तो आपको मालूम होना चाहिए ना। देयर इज दया भाग सिस्टम एंड देयर इज मिताक्षर सिस्टम। ठीक है,
अब ये क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो पॉइंट आया था ना, मुझे भी ये क्यों याद आया, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना, द मैनेजमेंट इज इन द हैंड्स ऑफ द कर्ता हु में लैक स्किल, इनिशिएटिव और एफिशिएंसी। तो आपका पॉइंट आना चाहिए था कि सर अगर कर्ता ही ठीक ना तो हटा देते हैं ना, नहीं हटा सकते, डिपेंड करता है, क्योंकि हिंदू सक्सेशन एक्ट इसके लिए 2 प्रोविजंस रखा हुआ है। दया भाग सिस्टम कहता है कि जब तक कर्ता की या जब तक फादर की डेथ नहीं हो जाती, द प्रॉपर्टी या द पावर कैन नॉट बी ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन। दया भाग सिस्टम क्या कह रहा है, जब तक फादर की या हेड ऑफ द फैमिली की डेथ नहीं हो जाती तब तक वो प्रॉपर्टी नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर नहीं होती। मिताक्षर सिस्टम ऑन द अदर हैंड क्या कहता है कि डेथ के पहले इफ द फादर और द हेड ऑफ द फैमिली वांट्स टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू द नेक्स्ट जनरेशन, ही कैन डू इट ऑन हिज विल। ठीक है, दयाभाग क्या कह रहा है, जब तक मृत्यु नहीं होगी तब तक प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगा, तब तक वही है सोल ओनर। लेकिन मिताक्षर सिस्टम कहता है कि कोई बात नहीं, अगर वो चाहते हैं तो उनको डेथ के पहले भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जा सकता है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में कई बार पूछ देता है, बट नहीं भी पूछता है तो आपको ये जान के रखना चाहिए, अच्छी बात है। दया भाग और मिताक्षरा, ठीक है। दया भाग जहाँ तक मेरे को मालूम है कि अभी भी देर आर सम लाइक स्टेट्स लाइक असम एंड वेस्ट बंगाल, ये अभी भी यहाँ पर ये सिस्टम है कि जब तक डेथ नहीं हो रही है प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र भी नहीं हो रहा है। बट वेर एज मिताक्षरा जो सिस्टम है ये अदर देन इन 2 स्टेट्स ऑल ओवर इंडिया में ये फॉलो होता है कि डेथ के पहले भी इफ द फादर वांट्स टू गिव द पावर टू द सन और टू द डॉटर ही कैन गिव, ठीक है, ही कैन रेंडर द पावर कंप्लीटली। ठीक है, तो आई होप आपको HUF के बारे में जो भी जानकारी चाहिए होती, इंपॉर्टेंट थी, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस फीचर्स, वो सब आपको एक इस वीडियो में मिल गया होगा। ये कंप्लीट पैकेज है। इसके बाद रियलिटी में आपको कहूँ तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, यू डोंट वांट एनीथिंग, कोई बुक पढ़ने की, एकदम एक्यूरेट सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। बट इवन देन आई एम प्रमोटिंग कि फिर भी भाई बेयर मिनिमम NCERT तो पढ़ ही लो, उससे आसान तो कुछ है नहीं, या उससे कम में आपको कुछ मिलेगा नहीं, तो वो पढ़ ही लो कम से कम। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो अगर कोई स्पेशल सेगमेंट की ज़रूरत है, टेस्ट PT कुछ आ रहा है तो, और फीडबैक है, सजेशन है, वॉट एवर यू फील लाइक यू कैन राइट इन आवर कमेंट्स। मिलेंगे बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग लक्ष्य मार्ग।